Hello guys, welcome to my channel. You are watching Karishma Gujar's vlog. Hello, hello, hello. Ooh, hello. So, आज आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड आई होप आपको हम दिख रहे होंगे दोनों माँ बेटी. जी हाँ, आज मैं आपसे अपनी जो मेरा फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस था जापान में वो शेयर करने के लिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है. बट मैं सोच रही थी, मैं बहुत दिनों से चीज़ें प्लान कर रही थी कि मैं ये ऐसे व्लॉग भी शूट करूं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क ये सो जाए या कुछ करे तो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाता है. तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, इसका क्या है, इसका तो डेली का काम है. ये इसकी बास्केट है पूरी टॉयज़ की, पर ये इनमें एक भी बार इंटरेस्ट नहीं होती. पता नहीं किसके बच्चे हैं जो टॉय से खेलते हैं. इसको भी ये दे दो, चम्मच दे दो, कटोरी दे दो, कुछ भी दे दो, उनसे तो फिर भी खेल लेगी. उल्टी सारी चीज़ें. बस हमारे यहाँ पे ने ना इसके अंदर ये कबर्ड है, इसके अंदर राशन का सामान रखा है, उन राशन के सामानों से खेल लेगी, पेपरों से खेल लेगी, खाएगी, बट जो खेलने के ऑफिशियली टॉय होते हैं उनसे नहीं खेलती है. मैंने सोचा है कि कोई बात नहीं, खैर टॉपिक से इधर ना भटकते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आती हूँ. तो जैसे मैंने आपको बताया था अपनी से पहले व्लॉग में कि मेरी इंडिया टू जापान की जर्नी कैसी थी. तो हम अगस्त के एंड में, मतलब आप लगा लो सितंबर में ही आए थे, स्टार्टिंग में ही अगस्त के एंड में 27 अगस्त को मैं यहाँ पे जापान में आ गई थी. तो उस टाइम पे आप किसी भी कंट्री में जाते हो, नहीं तो आपके पास वहाँ की सिम होती है, कुछ भी चीज़ें नहीं होती अवेलेबल. ऐसे ही मेरे साथ भी था कि मेरे पास कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी. तो और जो हमारे ना यहाँ पे एक ही नेबर है इंडिया के, तो अब वो हम आए थे, मतलब वही मैंने आपको बताया ना, सितंबर के 2-3 दिन ही तो रह जाते हैं अगस्त में. तो अब वो अक्टूबर में चले गए थे, 1 अक्टूबर को आई थिंक वो चले गए थे. तो 1 महीने अब आप किसी को उतना नहीं जान सकते. वो भी यहाँ पे उन्हें भी 5-6 महीने हुए थे शायद आए हुए. तो मैं उतनी ओपन अप भी नहीं हो पाए थे, उनके 2 बच्चे हैं. बट तो हमारा घर का सामान सब कुछ उन्होंने ही हेल्प करी लाने में, ये सब करने में. तो क्योंकि अकेला बंदा रहता है तो उसको क्या चाहिए, बिस्तर चाहिए, कुछ खाने के सामान चाहिए और बस हो गया. बट ऑब्वियसली जब आप एक घर बनाते हो, जब एक एक लेडी आती है घर में, तो उसको सब चीज़ें चाहिए होती है. सो एज एम आई कि मुझे फिर सब चीज़ें ही, हम लोगों ने फिर चीज़ें ही तब से शुरू करी थी. तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई. एंड देन ये मैं बाद में कभी किसी और दिन डिस्कस करूँगी कि मेरी और ये वाली जर्नी कैसी है. अब मैं सीधा उस पर आती हूँ. तो मेरे पास कोई वो नहीं था जरिया ना यहाँ पे कि मैं कैसे अपनी जॉब वगैरह, क्योंकि मेरी जापनीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, मैं सिर्फ ABCD सीख के आई थी. एंड यहाँ पे ना इंग्लिश को कोई तवज्जो नहीं देते. जैसे हमारी कंट्री में इंग्लिश इज़ लाइक ओ माय गॉड, अगर इसमें इंग्लिश आ रही है, चाहे उसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, चाहे वो पढ़ने में मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो, बट अगर उसे इंग्लिश आ रही है तो समझ लो कि ओके. हमारे मेंटालिटी ऐसी है कि हम लोग उसको ही समझ लेते कि बहुत सुपीरियर है, वो नहीं बदल सकती. तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे कि ये इंग्लिश को अगर किसी को थोड़ी बहुत आती भी है तो ये वो नहीं बोलेंगे. इनको चाहे समझ भी आ रहा है, आप शाय समझ लो, इंट्रोवर्ट समझ लो, या फिर इनके अंदर वो ईगो होती कि नहीं, तुम हमारी कंट्री में आए तो तुम हमारी लैंग्वेज बोलो. अगर ऐसा हमारी कंट्री में भी हो जाए ना, तो मैं कह रही हूँ कोई भी बेरोज़गार नहीं हो सकता. क्योंकि आधे लोग ना, एक होता है ना कि वो अपने कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता है, कि नॉलेज है उनके अंदर बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता है कि वो उस चीज़ को आगे करे. क्योंकि हमारे वहाँ में क्या है कि हमारे में कोई हिंदी में इंटरव्यू नहीं लेता. तो सबको इंग्लिश चाहिए होती है, चाहे अंदर जाके वो हिंदी में ही बात कर रहे हो, बट इंटरव्यू तुम्हारा इंग्लिश में होगा. तो लोग ना अपने उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उस चीज़ को नहीं ओवरकम हो पाते हैं उस चीज़ से. और चाहे हम लोग नर्सरी से इंग्लिश सीखते होते, नहीं हो पाता है सबको. तो मैंने तो बस ABCD सीख के आई थी. तो मैं एकदम से जॉब, क्योंकि मैं जॉब जो करके आई थी वो और वो अलग फील की थी. यहाँ पे मैं कंट्री साइड एरिया, अब आप लगा लो ना कि कोई गांव का सही एरिया, फिर शहर से अलग, तो वहाँ आपको थोड़ी ना कोई ऐसी जॉब मिलेगी. तो अब ये तो IT में मेरे हस्बैंड, बट मुझे यहाँ पे ऐसी कोई जॉब, और पर स्पेशली मैं अकेली पड़ गई. ये ऑफिस चले जाएं, अब पूरे दिन घर में वाईफाई था बट मेरे पास कोई सिम नहीं थी, मैं बाहर, साइकिल भी नहीं थी उस टाइम पे कि मैं कैसे करूँ. फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ही वाईफाई से, मतलब ये नेट चला चला के देखी कि कौन सी यहाँ की लोकल ऐप्स है. जैसे हमारे इंडिया में लिंक्डइन वगैरह, मतलब ये सब जगह पॉपुलर है. तो इस तरह की जॉब ढूंढने की, जो तुम्हारी
जॉब हंटिंग वाला होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही एक अरबाइतो करके और एक दो ऐप और हैं, तो मैंने वो सारी डाउनलोड कर ली थी। प्रॉब्लम क्या थी, वो सारी ऐप भी जापानीज़ में थी। अब इतनी जापानीज़, मतलब जापानीज़ भी ना 3 तरह की होती है, हीरागाना, काताकाना एंड देन कांजी। अब मैं हीरागाना तो पढ़ना सीख गई थी, थोड़ा थोड़ा काताकाना भी मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ लेगी, बट कांजी इज़ टू टफ। तो मैंने सिर्फ उसका कुछ ही मैं बेसिक सीख पाई थी, कि कुछ वर्ड्स का ही मैं वो कर पाई थी, बट उनसे यहाँ काम नहीं चल रहा था। और सबसे बड़ा चक्कर तो मुझे तब आया जब मैंने देखा कि हमारे इंडिया में, मतलब जो हमें बुक में से सिखाया गया था कि इस चीज़ को बोलते, और यहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग बोल रहे थे। मतलब मैं सोच के आई थी कि इतना तो मैं समझ ही लेती हूँ, भाई मेरे पे सामान भी नहीं लिया गया था यहाँ पे। मतलब ये भी नहीं बोल पाई रही थी कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ और तरीके से, ऑब्वियस की बात है, जो हम लोग हिंदी भी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो जब हम बोलते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, राइट। मतलब हमारी इंग्लिश तो फिर भी थोड़ी प्रॉपर होगी। आप जैसे ब्रिटिश मतलब कंट्रीज़ में चले जाओ उधर, या फिर अमेरिका, तो उनकी इंग्लिश भी थोड़ी अलग तरीके की होती है, हमसे नहीं उनकी ना मैच कर पाती। उनका ग्रामर का जो वो गौना शौना वोना होना होता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ऐसे यहाँ की जापानीज़ भी अलग थी। और भाई मुझे तो बिल्कुल समझ ना आया कि मैं करूँ तो, और पूरे पूरे दिन घर में करूँ तो क्या करूँ, यहाँ दीवारें देखूँ क्या। मतलब मेरे को टीवी वीवी का शौक नहीं, और मैं मोबाइल में, मतलब मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का शौक है, बट कितना है ना। और फिर वीकेंड पे ये लोग, मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती थी, अदरवाइज इनका ऑफिस। अब इनसे भी क्या बात करूँगी। और वीकेंड पे हम पे कार वगैरह कुछ नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और यहाँ पे सब चीज़ें थोड़ी दूर दूर हैं, तो हमने सोचा हम कैसे मतलब चीज़ों को कर पाएँ। फिर वो फिर हमारे वो नेबर अपने घर, मतलब इंडिया गए होते, फिर वो आए, फिर हमने तब साइकिल वाइकिल का अरेंजमेंट किया। एंड ऐसे ही उसके बीच में ही, उस बीच मतलब वो चले गए थे, भैया थे वो 1 महीने के लिए गए थे, और जो उनकी वाइफ थी वो 3 मंथ्स के लिए गई थी। तो हाँ, उसके बीच में भैया वापस आ गए थे, तो उनके बीच में ना मेरे हस्बैंड के और फ्रेंड थे, तो हम उनके पास गए। उनकी वाइफ फिर हमारे घर आई, तो मैंने क्योंकि मेरे को ये था कि मैं घर बैठ के तो नहीं कर पा सकते, और ऊपर से ये भी कहते थे कि कोई जॉब ढूंढ ले, कैसे कर ले, तूने तो इतने क्या पढ़ ले। पढ़ाई कितनी अब नहीं कर पाते हो भाई, मेरे से नहीं हो पाती है। घर में ऐसे मोबाइल देख देख के पढ़ाई नहीं हो पाती। स्कूल की कैसे कैसे करी थी, तो घर देख के मेरे से ना हो पा रही, तो मैं ऐसे ही अवॉइड कर देती थी। अब मैं अंदर अंदर फील तो करती थी यार, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी यहाँ, तो कहीं आसपास कर, मतलब आप थोड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओगे ना, तो आपके पास क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। खेतों में जॉब करूँगी क्या, ये भी सोच रही थी कि ठीक है खेतों का मतलब कुछ तो ऐसा मिल जाए कि फ्लावर प्लेटिंग का या कुछ भी ऐसे ही। मैं मतलब एक होता है ना कि आपको इस हद तक आप सोचने लग जाते हो कि यार कुछ तो मिले, हाँ यार घर वालों को छोड़ के कुछ तो करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हमारे यहाँ पे। फिर मैंने, वो आई, उनकी वाइफ आई, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि ओके तुम कौन सी ऐप पे अप्लाई कर रही हो। मैंने कहा मैंने अप्लाई तो अभी ऐसे कुछ नहीं किया, बस मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई है, और वो भी जापानीज़ में। तो मेरे को मुझे दूसरे फ़ोन से ट्रांसलेट मतलब देखना पड़ता है, और फिर आप कोई भी चीज़ें ना ट्रांसलेट करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आ पाती है, वो ना वर्ड्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मैं फिर भी ना आइडिया, मतलब जैसे कुछ वर्ड में कहीं देख लेती थी, तो उससे आइडिया लगाती थी, अच्छा मतलब ये टाइमिंग है, ये इसके आसपास के लिए। तो वो बहुत मतलब कई सालों से रह रही थी, तो वो एक्सपीरियंस थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक कोई जॉब है, ये तो तुम्हारे पास में ही है। तो अब मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अच्छा, मेरे को ये कह रही कि ये तुम्हारे शायद 1-2 किलोमीटर के अंदर में। उसको 1-2 किलोमीटर तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी, मुझे कौन सी, क्योंकि तब तक साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। तो ओके तुम ट्राई करो, तुम कॉल करो। अब तुमसे कोई कह दे एकदम से भाई कॉल करो, जापानीज़ में बात करो, तो मेरे से तो मेरी तो हवा ही उड़ गई। और वो वैसे भी साउथ इंडियन थी, तो उसकी खुद की इतनी अच्छी हिंदी नहीं थी, तो उससे तो खुद इंग्लिश में मतलब बात करनी पड़ रही थी। एंड देन अब तुम जापानीज़ में कि ठीक है मैं कॉल मिला के दे देती हूँ तुम्हें अपने फ़ोन से, बट बात तुम्हें खुद ही करनी होगी। मैंने कहा भाई मुझे इतनी तो आती नहीं, मैंने तो इतनी वैसे भी किसी से बात नहीं करी। और हस्बैंड से, भाई मेरे हस्बैंड से तो नहीं सीखा जाता, मतलब कैसे मैं सीखूंगी कि मुझे जापानीज़ सिखा दो, हमारी तो लड़ाई हो जाएगी, स्टार्टिंग करने से पहले भी लड़ाई हो जाएगी। हिंदी में बात करने में तो 10 बार लड़ाई हो जाती है, जापानीज़ में तो बस पूछो मत, वो तो मास्टर बन जाएगा, और फिर मेरे पे कहाँ सीख ही जा लेट इट बी। तो ऐसे ऐसे हमारा हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा से क्या होगा, बेइज्जती तो हो जाएगी, नहीं होएगी बात करने। तो उसने मुझे कुछ वर्ड्स बताए कि तुम ये बोलो कि ऐसे ऐसे मुझे जॉब की चाहिए। तो
मैंने कहा ओके। मैंने उसको बोला कि मेरे पास ही बैठे रहो और मैं ना स्पीकर पे डालूंगी, कोई बात होगी तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना। कि कह रही ठीक है यहाँ मैं कर लूँगी, बट वहाँ इंटरव्यू तुम्हें खुद देना होगा, मतलब तब तुम कैसे करोगी। कि यार बात तो सही कह रही है कि अगर बाई चांस इसने बोल दिया कि ठीक है मैं यहाँ पूछ लेती हूँ इससे कॉल पे कि जॉब मतलब अवेलेबल है, तो वो कह देती हैगी और आ जाना तुम इंटरव्यू की, तब थोड़ी ना वो मेरे साथ जाएगी। तो ऐसे करके उसने मेरे से बोला कि तुम ऐसे कुछ भी करके पूछ लो तुम ऐसे। तो मैंने पहले थोड़ा सा वो मेरे को, मैं उससे एक बार और मिली थी, मैं उनके घर गई थी, तो उसने मुझे बताया था कि तुम ना कॉल पे बात करने की मतलब अपना ना तुम वो बनाओ, एक होता है ना रिज्यूमे बनाओ, तुम अपना क्या बोलते हैं माई सेल्फ याद करो उसमें, है ना, अपना इंट्रोडक्शन देने का वो प्रैक्टिस करो। तो मैंने वही कुछ कुछ चीज़ें मतलब याद करी थी, मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करती थी कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हस्बैंड बोलते हैं ना तो फिर मेरे से नहीं हो पाती, बट अगर कोई और कह रहा है ना तो ऐसे लगता है कि ओके ठीक है ये भी तो कर रही है, मैं भी तो कर सकती हूँ, कुछ भी कर लूँ, करूँगी तो सही। तो फिर उसने कहा कि हाँ है अवेलेबल है हमारे पास वैकेंसी, और ऐसे ऐसे तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम मंडे को आ जाओ। वो मेरे घर शायद फ्राइडे को आई थी, तो उसने कहा कि तुम मंडे को आ जाओ, अगर तुम मंडे को फ्री हो तो। मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ बहन, मुझे तो कभी, बट मेरे पास सिम नहीं थी। तो प्रॉब्लम कैसी थी कि मैं कैसे जाके कैसे कांटेक्ट करूँगी। बात तो हो गई ठीक है जैसे भी हो गई, और वहाँ जाके क्या करूँगी। मैंने अपनी पूरी वो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन याद कर लिया कि भाई जाके ना सीधा सीधा वो पूछेंगे तो शुरू कर दूँगी अपना कि इससे ही समझ जाएगी मेरा क्या लेवल है। तो वही मुझे अभी भी ना, अब तो मुझे हंसी आ रही है, पर उस टाइम पे मेरा हलक सूख गया था, मेरा पानी ना एकदम यहाँ से सूख गया था कि भाई इतना तो कभी नहीं मैं इतनी परेशान हुई, और किसी को तुम बता भी नहीं सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रखी थी, कि मैंने कहा था कि ठीक है ट्राई करके देखती हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब मैंने कहा वो ऐसे ऐसे बता तो गई है, मैं और भी ट्राई करूँगी। तो ऑब्वियस की बात है किसी को भी, मेरे हस्बैंड को भी मुझे उस टाइम पे लगता था कि कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं होगा भाई, तुम एकदम अलग जगह पर, यहाँ पे जॉब ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो तुम कैसे कर लोगे। तो फिर भी मैंने कहा कि तुम ना मुझे उस मतलब मेरी पहली जॉब मैं आपको बता दूं मेरी थी मैकडी में, मैकडोनल्ड में। तो उन्होंने, मैंने कहा फिर मेरे पास तो सिम ही नहीं है, तो कहा ऐसे करके जाता हूँ मैं ना तेरे मोबाइल में लोकेशन वो कर जाता हूँ, सेट कर जाता हूँ, और तू घर से निकलेगी ना तो वो लोकेशन चल जाती है, मतलब अगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ भी हो जाता है, मतलब नेट चला जाता है, तो वो लोकेशन उस टाइम तक एक्टिव रहती है, और फिर आगे तो तू इतनी समझदार है कि तुझे दिख ही जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। मेरे को नहीं पता, ये तो चले गए ऑफिस, मैं भाई तैयार तो यूँ रुकी, उन्होंने दिन में आई थिंक 2 बजे के आसपास बुलाया था, क्योंकि जो वही है ना जो बीच का टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा रश होता है या इवनिंग में, तो बीच का टाइम है, और स्पेशली मंडे टू वेंसडे थोड़ा सा ना क्राउड कम होता है मैकडी में, क्योंकि मतलब अब तो मुझे पता है, बट उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें नई नॉलेज थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि यस 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 यस। फिर मैंने कहा मैं फिर गई तैयार वैयार होके, अब हालत तो ख़राब हो रही थी, बट मैंने भी तो क्या था कि अपना वो माई सेल्फ याद कर जाती हूँ और दे दूँगी इंटरव्यू, क्या हो गया। अब मुझे ये नहीं था कि वो क्या बोलेंगे, वो मैं फिर कुछ मैंने वो लिसनिंग की, वो सुनी कि क्या क्या बोलते हैं इंटरव्यू में ना वो लोग तुमसे, तो मेरी कैसे पूछेंगे कि तुम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। मतलब ऐसा तो देखो नॉर्मली इंग्लिश में भी जब हम और कंपनीज वगैरह में भी इंटरव्यू देते थे तो भी यही होता है ना कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हो तो उसमें यही बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो ऐसे ही उनके यहाँ भी शुरू कर देंगे, तो मैं वो वर्ड ना दिमाग में रख के गई थी कि वो ऐसे बोलेगी तो मैं फटाक से शुरू कर दूँगी। तो मैं, उन्होंने मेरा नाम लिख ही लिया था कि अच्छा इस नाम से 2 बजे आ जाना तुम। तो मैं उस हिसाब से, अब भाई मैं अपने घर से तो सेट लगा के ले गई, मैं सुबह से उस लोकेशन के हिसाब से ही चलूँ। लोकेशन में क्या आया, यहाँ ना बीच में खेत वेत पड़ते हैं, लोकेशन उन्होंने मैं ना ऐसे ऊपर पुल है इसका ट्रेन का, और नीचे उसमें ऐसे पुल, उसके साथ आगे खेत ही खेत, वहाँ जाके खड़ी कर दी मैंने कहा ये कैसा लोकेशन है। फिर मैंने थोड़ा आइडिया लगाया, क्योंकि उस रास्ते से ना हम एक बार सामान लेने जा चुके थे, तो वहाँ पे मैंने मैकडी देखा तो मैं मतलब थोड़ा सा ना मुझे याद रहती है ये सब चीज़ें, तो मैं उस हिसाब से, फिर एक नदी आती है बहुत बड़ी रिवर, तो मैं उसके साइड से उस पे से चलती गई। मैं डर गई क्योंकि भाई मतलब इतना सुनसान एरिया, दिन के 1-2 बजे कौन मिलेगा तुम्हें, और उसमें ना बड़े बड़े वो पेड़ से अजीब से झाड़ियाँ, क्योंकि ट्रैक था, ट्रैक के साइड का एरिया पूरा झाड़ियों से, पता नहीं लोकेशन ने कैसे मेरे को वहाँ पे खड़ा कर दिया पागल ने। फिर
मैं वहाँ पे निकल के जैसे तैसे भी फिर मेरे को वो मैकडी दिख गया, तो मैं उसके धीरे धीरे वहाँ पहुँची। मैंने उनको ऐसे ही बोला कि है कॉनिचिवा, मतलब जो भी इनका ये होता है वो, तो वो मेरे नाम से, मैंने उनको बताया ना नाम से, तो और कि मैं इंटरव्यू के लिए ऐसे ही मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, तो वो ओके नहीं ओके ओके, मतलब वो समझ गई थी। जो मेरा इंटरव्यू के बाद मेरा दिन अच्छा था, थोड़ा सा समझ लो कि किस्मत की बात होती है, तुम्हारा किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं होता शायद मेरा। तो जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना, उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, आप कह सकते हो 5% आती थी, मतलब उसको ये पता था कि येस नो ओके एंड येस नो ओके, मतलब इतना पता था कि उसे ऐसे ऐसे होता है कि इन दो को, मतलब जैसे इंडिया भी बोलते हैं, तो इस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा पता। उसने आके, मैं तो अपने तैयार की, मैंने कहा कब वो वर्ड बोलेगी, वो लेके मुझे उसमें आ गई, मतलब ऐसे कॉर्नर में। उस टाइम पे थोड़ा खाली हो जाता है दिन के टाइम में, लंच टाइम पे, मतलब लंच के बीच का जो टाइम होता है ना, जो थोड़ा सा 2 से 4 बजे के बीच का, तो उस टाइम पे थोड़ा फ्री हो जाता है। तो मुझे कॉर्नर में लेके बैठ के, भाई वो कह रही कि मैं अभी आती हूँ और तुम ऐसा करो, उसने मुझे पेपर वेपर दे दिए इंग्लिश की, तुम टेस्ट किस में देना चाहोगे। मैंने कहा टेस्ट, मैं तो सोच रही थी वो, मुझे क्या पता कैसा टेस्ट होगा वो। तो उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए बोला, मतलब दे दिया कि, मतलब सिचुएशंस तुम्हारे सामने रखी कि अगर ये होगा तो तुम कैसे करोगे, कोई कैसा, मतलब कोई भी कस्टमर कैसा है तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे, बच्चे ने गलती कर दी, रो रहा है तो तुम उसे कैसे वो हैंडल करोगे, मतलब 100 तरह की उन्होंने मेरे सामने सिचुएशंस मतलब उनमें रखी थी। और वो भी टाइम दिया था 15 मिनट्स का, क्या 15 मिनट्स के अंदर आपको ये टेस्ट क्लियर करना, मैं इतना टाइम दे के जा रही हूँ। उसने ना मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा ना कुछ पूछा, मैं तो सब कुछ वो उस हिसाब से करके गई थी। मेरे तो एकदम से दिमाग हिल गया कि टेस्ट कैसा है, और इसमें भी कि भैया पहली बार है इंटरव्यू में फेल। तो कह रही कि तुम जापानीज में लेना चाहोगे और या फिर मतलब वो जो लैंग्वेज थी या इंग्लिश में, एगो में। तो मैंने कहा भाई जापानीज तो वैसे ही नहीं आती, मैंने कहा एगो ही ठीक है। तो मैंने फिर इंग्लिश में वो टेस्ट, थैंकफुली इंग्लिश में रहता है वो टेस्ट, इनके पास अवेलेबल था, मुझे नहीं पता और जगह पे कैसा रहता है, सब फ्रेंचाइजीज में, आई डोंट नो। तो उन्होंने फिर मेरे से ऐसे बोला 15, तो 15 मिनट्स में वो आ गई मेरे सामने। और मैंने भी फटाक से सिचुएशंस, वो इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस थी, ये पता नहीं क्या क्या था, तो वो मैंने टिक टुक करके कि हाँ ये हुआ तो ये हुआ। फिर ऐसे ही उसने वो लेके चलेगी वो पेपर। उसके बाद उसने कुछ मेरे मतलब जैसे यहाँ के कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होते हैं, तो उसने वो मांगे मेरे कि आप ऐसा करो, ये तो आपको रिजल्ट कल पता चलेगा कि मतलब हमको बाद में बताएंगे आपका सिलेक्शन, और वो तो आप मुझे अपना वो दे दो, कार्ड्स वगैरह दे दो, आईडी कार्ड वगैरह, और आपके पास आपका स्टैम्प होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ना मोहर चलती है आज भी, अब वैसे कुछ जगहों पे बंद कर दिया, बट यहाँ पे कुछ जगहों पे आज भी यहाँ पे मोहर जो होती है ना, वो स्टैम्प चलती है। मैंने कहा वो सब तो नहीं है भाई, मेरे को कहीं लेके ही नहीं गए, मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, कैसे लेके जाते, बेचारे के पास खुद के पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, तो कि वो आपको बनवानी पड़ेगी, वो यहाँ पे वो है। अब वो ऐसे कुछ मुझे आधी चीज़ें तो ऊपर कर जा रही थी, तो वो कुछ ना क्या पता, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर तुम अच्छे तो तुम्हें दूसरे वाला भगवान तुम्हारे साथ होता है। तो मेरे साथ वही हाल था कि उसने मेरे को थोड़ा ट्रांसलेट कर करके चीज़ें बताने लगी कि ओके, तो मैं चीज़ें समझने लगी थी उस टाइम। तो मेरे को वो ये बोल गई थी कि कुछ भी बोले ना तो तू बस बोल दे कि हाँ यहाँ कर दियो। तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, तुम्हारे धर्म में किसी चीज़ का मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो मैंने उसको, क्योंकि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, मैं एग भी नहीं खाती, और आपको पता है यहाँ पे कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको मतलब नॉनवेज नहीं मिलेगा। और यहाँ के जो मैकडीज होते हैं उसमें आपको फ्रेंच फ्राई के अलावा या फिर सॉफ्टी वगैरह, कॉर्न वगैरह के अलावा आपको कुछ वेजिटेरियन में नहीं मिलेगा, या फिर सैलड। तो मैंने कहा हमारे में भाई होता है ना गाय के लिए, तो मैंने उसको बोला कि हमारे में ये तो नहीं वो होगा, अदरवाइज मैं नहीं खाया तो क्या करे यार, अब जॉब है यहाँ है। तो मैंने कहा, उसने बोला था कि सब चीज़ के लिए हाँ कर दियो, मैंने कहा हाँ बट ये चीज़ नहीं है, तो कि टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था बस एक बार जॉब हाथ में आ जाए, उसके बाद तो चीज़ें तुम जब अंदर घुस जाती हो किसी चीज़ में, सेट होने लग जाती है चीज़ें। तो उसने कहा ओके, मतलब उसने सब चीज़ ऐसे कर ली थी। तो मुझे कहीं तो कुछ उम्मीद लग भी रही थी कि पर मेरे को 50-50 था। तो मैंने आके इनको बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे हुआ है। और उसने ये सब चीज़ें ले ली है कि क्योंकि इनका भी यही था कि यहाँ का इन्हें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इनको 7-Eleven मतलब जो यहाँ के वो होते हैं ना, कंपनीज होती है जो स्टोर्स होते हैं, उनका आइडिया था। तो इन्होंने भी रेस्टोरेंट में शायद कभी नहीं जॉब की थी, तो इनको कोई उसका आइडिया भी नहीं था।
तो और वैसे यहाँ पे जो हमारा ज़ायरो कार्ड होता है उस पर 28 घंटे मिलते हैं, बट मैकडी का एक रूल है कि ये हमें 24 घंटे देंगे। कहा चलो ठीक है यार, जो भी दे रहे जैसे भी दे रहे एक बार लग तो जाए, मतलब मेरे लिए तो वो था कि बस एक बार लग जाए। तो फिर उन्होंने ऐसी मुझे चीज़ें करी। फिर उनका कॉल आया कि हम कॉल करेंगे इस टाइम के आसपास। तो हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, कॉल करेंगे मतलब भैया तुम्हारा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कॉल करेंगे नहीं आती, फिर वो कॉल नहीं आती। तो मुझे ये लगता कि मैंने कहा, बट वो जिस तरह से चीज़ें बोल रही थी कि तुम अपना स्टैम्प, तुम्हारे पास अकाउंट है यहाँ का, मैंने कहा मेरे पास अकाउंट नहीं है यहाँ का। तो कह रही कि अपने अकाउंट ओपन कराना, तुम्हें ओपन कराना पड़ेगा और ये चीज़ें हमें चाहिए रहेंगी। तो मैंने कहा अभी तो नहीं है, बट अगर जैसे हो जाएगा तो मैं ये चीज़ें कर लूँगी। तो मेरी ना ऊपर एक फ्रेंड है, ब्राज़ीलियन है वो मेरी फ्रेंड बन गई। ऐसी मैं बताऊंगी कभी इसकी स्टोरी ना। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी इन सब चीज़ों में। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे चीज़ें बता दी थी। अब वही कि मेरे पास सिम तो थी नहीं। फिर इन्होंने क्या करा मेरे हस्बैंड ने कि पहले सिम निकलवाई, जैसे कि मैं कहीं जाके, क्योंकि अब वहाँ की तो मैंने लगवा ली थी, वो क्या बोलते हैं लोकेशन, जहाँ की मैं खेतों में छोड़ दी थी। अब हर जगह की लोकेशन तुम ऐसे नहीं है, क्योंकि चीज़ें दूर भी होती हैं थोड़ी, राइट। तो ऐसे ही मैंने बैंक का भी खुद नहीं खुलवाया कि बस थोड़ी सी इनसे बात करो, बट हर चीज़ फ़ोन पे ना अवेलेबल नहीं, तुम समझ पाते हो। बट फिर मैंने वो सब चीज़ें भी, अपना अकाउंट वगैरह भी खुद नहीं कराया, जैसे तैसे भी करा लिया। तो उसके बाद उन्होंने कॉल आया कि ओके ठीक है तुम आ सकते हो। भाई जब उन्होंने ये बोला ना, अब मेरे हस्बैंड को मैंने क्या किया, उनका कॉल आया कि भाई मेरे को समझ आएगा या नहीं आएगा, तो तुम ना कॉल पे रहना और मैं तुम्हें मैं अपना मतलब म्यूट कर दूंगी, तुम अपना म्यूट कर लेना जब उनका आए, तो मुझे समझा देना कि क्या है उनका ना। तो फिर उन्होंने कि ठीक है मैं ऐसे समझा दूंगा। तो अब वो उनका कॉल आया, मैं बैठी, अब क्योंकि मेरे पास तो ऐसा नंबर भी नहीं था, तो हाँ मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने उनको शायद मतलब ऐसे ही कुछ नंबर दे दिया था। तो मतलब कुछ था मेरे पास कि उनका वो आए कि शायद उन्होंने मैसेज किया था, कॉल किया था मेरे, मतलब कुछ तो ऐसा था कि वो उनका मेरे से कनेक्शन हुआ था। तो फिर मतलब कांटेक्ट हुआ था। तो शायद मैंने सबसे पहले फिर नंबर ही लिया था, जब तक उन्होंने कहा था कि नंबर ले, मतलब कि हम दोबारा कॉल करेंगे, मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया था उन्हें। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर शायद उन्होंने मेरा नंबर, मतलब मुझे याद नहीं कि तब तक मैं नंबर ले चुकी थी। हाँ तो नंबर नहीं ले चुकी थी, नंबर ले लिया था जब उन जैसे हुआ। तो मैंने कहा ठीक है मैं नंबर ले लेती हूँ। उधर मैं अपने हस्बैंड का ही नंबर डाल के आई थी वहाँ पे। तो फिर उन्होंने फिर मेरे से कहा कि ठीक है तुम आके, जब मैं स्टैम्प वगैरह देने गई उन्होंने, तब मैंने कहा कि मैंने अपना नंबर भी ले लिया। तो मैंने कहा कि आप इस पर कॉल कर लेना, मतलब आपको कुछ भी हो। तो कह रही पहले तुम चीज़ें कलेक्ट करवाओ, मैं तुम्हें कॉल पे बताएंगे। अब भाई चीज़ें भी कलेक्ट करवा ली, कॉल पे बताएंगे, तो मेरे अंदर ना थोड़ी सी उम्मीद जागने लगी कि चीज़ें कलेक्ट करवा दी शायद ऐसा। तुम्हारी ड्रेस का क्या मतलब, तुम्हारा साइज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें करवाने लग गई। तुम कुछ नहीं पहन सकते हो, तुम्हारे बाल बांधने के लिए तुम्हें वो होता है ना कुछ इस तरह से कवर करने के लिए, वो तुम्हारे नेल्स नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा सब कुछ कवर होना चाहिए, तुम परफ्यूम नहीं लगा सकते, तुम्हारी चेन वेन कुछ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं। और उस टाइम पे 2022 की बात है, मास्क कंपलसरी था। तो उनका ओके, तो मैंने उनकी सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन मान ली थी। एंड फिर उनका कॉल आया, फिर मैंने हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है। तो भाई उस टाइम पे जो खुशी थी, क्योंकि ये बात है अब मतलब अगर मैं सितंबर का स्टार्टिंग ही लगा लो और मैं नवंबर के 9-10 तारीख में ये सब चीज़ मैंने मतलब 2 महीने के अंदर जैसे तैसे भी करके चीज़ें हुई थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। विदाउट किसी की हेल्प पे, बस उस बंदी का ये हेल्प थी कि उसने मुझे बताया कि, क्योंकि उसमें जैपनीज़ में लिखा था, मैं ट्रांसलेट करती थी ना, मुझे नहीं आ पाता था समझ, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो जाता। उसने मुझे ये हेल्प की थी कि तेरे आसपास जॉब है, तू जा सकती है 1-2 किलोमीटर। तो बस उसने मेरी ये हेल्प की थी, आगे का तो सारा सफ़र मेरा ही था। बट वो सब तो ठीक था, मतलब वो बंदी तो अच्छी मिली जिसने मेरे इंटरव्यू और ये सब चीज़ किया। बट तुम्हें सब लोग अच्छे मिले ये ज़रूरी नहीं होता। तो अंदर में गई, और भाई हमारे में तो ऐसा होता है ना कि जो CEO या फिर जो भी हेड होता है वो तो बाबूजी बन के रहता है ना, वो थोड़ी ना तुम्हारे डस्टबिन को उठाया था फिरेगा। यहाँ पे भाई सब काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो HOD हो, चाहे टीम लीडर हो, या फिर वो मालिक ही हो। मालिक भी कचरा उठा रहा है, मैनेजर भी गटर साफ कर रहा है, मतलब सब काम कर रहे हैं। कोई क्या उठा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। मतलब ये नहीं था कि एम्प्लॉय है तो अब आपको ना स्टार्टिंग सब झाड़ू पोछा मतलब इनके क्लीनिंग वगैरह ऐसे करें। मेरे को भी वही दे दिया। और पहले तो इन्होंने दिया कि मतलब जो गोमी मतलब कचरा उठाने का भी तरीका होता है। भाई हमें तो नहीं पता था कि तरीका भी होता है।
तो इन्होंने वो तरीके सिखाए। और जो ये कर्टेन्स होते हैं ना, जैसे पेटियाँ होती है, अब तो मैं खैर एक्सपर्ट हूँ इन पेटियों को, मुझे तो नहीं पता कि ये पेटियों को ना फोल्ड करके ऐसे करके रखना होता है। तो भाई मैंने तो अपने इन हाथों से हरामखोरी का ही खाया था, मैंने तो कभी काम नहीं किया, काम चोरी और वैसे उनमें थी मैं तो, मतलब सिर्फ वही था, पढ़ाई वढ़ाई ऐसे वाले काम ही किए कि ऑफिस में बस सिस्टम पे काम कर लिया, दैट्स इट। और घर पे भी मैंने कोई ऐसा ज़्यादा तीर कमान नहीं मारे। तो मेरे लिए ये ऐसे काम, ये कैसे काम है भाई, ये करूँगी क्या मैं? तो अब वही वाली बात है कि जब सुना ना कि 1 घंटे का 1000 है, तो भाई किसको लालच नहीं आएगा जब 1 घंटे का 1000 और तुम घर में पूरे दिन सिर्फ दीवारें देखने के लिए हो और तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है। तो बस ये सोची थी कि अगर मैंने 1 घंटे में कचरा ही उठाया तो सोचो 1000 मिल गए, घर में बैठे तो घर का भी तो पूरे दिन काम ही करती हूँ, ये सोच लूँगी अभी मेरा घर ही है। तो इस तरीके से मैंने अपना जॉब का स्टार्ट किया धीरे धीरे। बहुत लोग ना जापानीज़ वेलकमिंग नहीं होते हैं बहुत जगह पे, वो लोग मतलब तुम्हें ना डायरेक्टली तो तुमसे नहीं कहेंगे तुम जॉब छोड़ दो डायरेक्टली, बट वो तुम्हें बहुत टॉर्चर, बहुत हरैश करते हैं, वो तुम्हें बताएंगे भी नहीं। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें बहुत हुई कि बेफालतू के काम, मेरे को जो वो भी नहीं था, मतलब मुझे चीज़ें समझ भी नहीं आती थी, तो कुछ मैं इशारों से समझती थी और कुछ फिर डेली डेली तुम एक ही चीज़ को सुनते हो ना तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद रहने लगता है। ओके ठीक है, इस चीज़ को ये बोलते हैं, इस चीज़ को ये, कि तुम्हें 15 मिनट पहले, अगर मैं 15 मिनट पहले ही जाती थी, मुझे ना लेट होना वैसे भी पसंद नहीं है इस तरीके से, वो फिर भी ब्लेम कर देते कि तुम्हारा ना वो पंचिंग टाइम लेट हो रहा है। और मैंने कहा यार अगर लेट हो रहा है तो तुम मेरे को दिखा दो। अब भैया अगर तुम ज़्यादा बोलते, मेरे को उतनी जापानीज़ आती ही नहीं, सारा पंगा वहाँ फंस जाता। और जो इनके जो तेंचो वगैरह होते हैं, जो हेड होते हैं, वो बड़े स्वीटली तुम्हें देखते तो, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं सबको ना। तो बट कुछ जो तुम्हें मेरे को, मेरी जो ट्रेनर थी वो बहुत गंदी थी, सच बताओ तो। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया। सैलेड में अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा हो गया ना, ऐसे ऐसे तोल के तुम रखते कि 60 ग्राम का सैलेड होना चाहिए, इतनी, ये तो पहले तो तुम्हें तोल के ना वो रहता है जिसमें वेट करने का, वो वेट मशीन होती है, तो उसके बाद फिर तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो तब तुम्हें ऑफिशियली मतलब जो होता है ना प्रॉपर बर्गर पे पहुंचने के लिए भी इतनी सीढ़ियाँ, पहले गोमी, फिर बर्तन, फिर और कुछ चीज़ें, फिर सामान यहाँ से वहाँ, कर्टेन और झाड़ू पोछा, मतलब वो सब कुछ तुमसे क्लीनिंग, पहले तुम्हारी इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग करते कि ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तुम अच्छा ठीक है 3 महीने बाद हम तुम्हें बताएंगे, 2 महीने बाद देंगे। तो वो मुझे क्या करते थे कि मैं कहती थी उनसे मुझे ज़्यादा टाइम दो, वो मुझे 2 घंटा देते थे, 3 घंटा एक दिन में, बट रेडी तो आपको पूरे दिन जाना आपको तब भी है। तब भी मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं वॉक से जाती थी, वॉकिंग करके, एंड देन फिर शायद 1 महीने बाद या फिर कुछ दिन बाद मेरे पास साइकिल भी आ गई थी, फिर मैं साइकिल से जाने लगी थी। और पर मैं ये सोचती थी बस कैसे भी करके ना वो चीज़ें हो जाए, है ना, कि ठीक है। फिर मैं सोचती थी यार 1 घंटे में अगर मैंने 4 बार मतलब 4 बार कचरा उठा लिया तो 1 घंटा हो गया, मतलब 1000 रुपये हो गए। और कचरा ऐसा नहीं कि किसी और का, मतलब जो हम लोग खाना पीना बना रहे हैं उसी का कचरा, और वो भी ऐसे नहीं गंदगी तरह से नहीं, ग्लव्स वगैरह पहन के, और मतलब उसमें भी ना पॉलीथीन वगैरह लगी होती है। ये शायद ना कभी मैंने किसी को ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करी, और कोई भी नहीं करता ऐसी चीज़ें ना, शायद सब बस एक होता है कि ओके ठीक है NRI की लाइफ ऐसी है, सब ये काम करते हैं, स्टार्टिंग सबकी ऐसे ही होती है। अगर देखो मुझे नहीं पता इंग्लिश वाली कंट्रीज़ में कैसे ऐसे होता है कि वहाँ ये लोग, क्योंकि वहाँ पे तो इंग्लिश से बात बन जाती है, अब यहाँ तो जापानीज़ थी, यहाँ तो बात बनने का कोई मौका मतलब ही नहीं था, बट सबकी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। और ये रियलिटी है, हर कोई तुम्हें नहीं बताएगा क्योंकि सबका थोड़ा शोशा का भी बात हो जाती है, बट मैं उनके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो जो आने वाले हैं, फिर कि भाई सब ये काम करते हैं। सो डोंट वरी, अगर तुम ईगो वाले बंदे हो ना तो तुम्हारे लिए कोई भी कंट्री नहीं है। अगर तुम ये है कि मुझे मेहनत से कमाना है, देन यू कैन सर्वाइव इन सारी कंट्रीज, क्योंकि सब कंट्रीज का वही है क्राइटेरिया, घूम फिर कैसे आता है। तो मेरा ट्रेनर ना बहुत वैसी थी और सारी लेडीज थी, प्रॉब्लम थे बस एक शायद हेड 1 या 2 बंदे थे, अदरवाइज सारी लेडीज। और आपको पता है कहीं लेडीज ना कहीं की भी होती तो हरामखोर नहीं है, जलन तो हर किसी के अंदर हो जाती है, किसी ने थोड़ा सा काम ज्यादा कर, तो ना मेरे को देख के एक दो मतलब उनको भी मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, बट फिर भी ना उनको ऐसे लगा कि इसके साथ ज्यादा हो रहा है, मतलब समझ जाते हैं ना लोग। शो नेवर हैपन, 1 सेकेंड रुकना गाइस। पर मैं भी ना, मैंने सोच लिया था कि मैं भी क्या ना सर पे पट्टा ऐसा बांध के गई थी कि यार अब मैं आए हैं ना, मेहनत करनी पड़ती है मुझे, अगर मैंने जॉब छोड़ दी ना तो पता है कोई ये नहीं देखेगा कि वेट कोई ये नहीं देखेगा कि
मतलब मेरे को ऐसे, और यह ना सबके साथ होता है ये सब चीज़ें, तो सब सफ़र करते हैं बहुत बहुत, ऐसी सी शक्ल बना लेते थे जब। और मैं ना बहुत ऐसे मतलब बहुत वो कि ओके ठीक है, तो मैं उस तरीके से थी कि मैं बहुत वेलकमिंग टाइप से, कि क्योंकि मुझे मेरा काम, तो उन्होंने पहले तो मैं 1 घंटा लेती थी कचरों, फिर उन्होंने आधा घंटा कर दिया कि तुम्हें आधे घंटे में सारा ये साफ़ करना है, तुम बहुत टाइम लेती हो। अब मैं तो वो टाइम लेती थी ना कि अच्छा 1 घंटे में मुझे कचरों 1000 बनेंगे, मेरा दिमाग तो पैसे के हिसाब से चलता था। बट ये लोग बहुत लॉयल होते हैं अपने ना टूवर्ड्स अपने वर्क के। तो फिर इन्होंने फिर ऐसे ही, बट मैंने भी ना वो नहीं किया, तो कुछ फ्रेंड्स ना मेरे मतलब ऐसे बनने लग गई थी, उनको बेशक मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी बट वो समझने लग गए थे कि भाई इस पे तो अत्याचार ही हो रहा है। तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोला कि वो मेरे को ऐसे इशारा कर देती थी, वो कहती थी कि तुम्हें ये काम आता है, तो अब मुझे आता आने का तो मैं कोई पेट से थोड़ी सीख के आई, तो सिखा दो भाई, नहीं आता तो तुम ऐसे ऐसे कर देती कि तू बोल दे कि देखी नहीं, तो मैं ऐसे ही बोल देती थी कि ये काम ज़रूरी नहीं है, ये इन लोगों का काम है, तुम पे चेप देते हैं कि इसको बोल दो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता था। बट मैं कोई पागल दिमाग से थोड़ी पागल हूँ, इशारे तो समझती हूँ, उनकी हरकतें तो समझती हो, तुम साथ में रहने लगते हो, सब समझ आने लगता है तुम्हें। तो बट वही बात है, पैसा बहुत चीज़ होता है, तो कमाना भी पड़ता है। हम यहाँ अपने परिवार को छोड़ के किस लिए आए, और स्पेशली सारी बातें मैं घर पे रह के क्या ही करती यार, कोई बात नहीं, 2 बात उन्होंने कह दी, माँ बाप भी तो कह देते हैं, घर में भी तो काम करते थे। तो बस उसी चीज़ को लेके मैंने अपना किया। फिर धीरे धीरे कुछ लोग अच्छे भी थे, कुछ लोग तुम्हें बहुत सपोर्ट करते थे, बट कुछ ऐसे भी थे जैसे अपने घर से ही लड़के आए हो वो, उनका वहीं से, जैसे औरतों का तो होता है ना कि आज काम घर ज़्यादा कर लोगे तो यहाँ भी करना, काम कोई नहीं छोड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम से बचने के लिए, नहीं, अपने काम को लेके इतने लॉयल होते हैं, काम में पागल हुए रहते हैं, पागल, मतलब 70-70 साल की वो भी मेरे साथ काम करती, तो मेरे से ज़्यादा काम करती थी। उनको देख के तो मेरे अंदर मोटिवेशन हो गई कि अगर ये अम्माएँ इतना काम कर रही है तो करिश्मा तेरे में क्या उनसे कीड़े लग रहे हैं, तू भी तो कर ही सकती है मेरे से ना। उनकी वो जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उठाने के, जैसे फ्राइज़ का होता था, वो भी नहीं उठता था लिटरली, मैं 2 हाथ से उठाती, और मैं स्पेशली ना, मैं हूँ क्या, मेरी प्रॉब्लम है, मैं हूँ लेफ्टी, तो मैं हर चीज़ लेफ़्ट से करती थी, और सब चीज़ें देखो मशीन लेफ़्ट के हिसाब से नहीं बनती है, मशीन के जो भी चीज़ें पार्ट्स होते हैं वो राइट के हिसाब से बनते हैं। तो मेरी ना वो चीज़ें भी प्रॉब्लम थी, बहुत जगह बहुत बार मेरा हाथ जला, मतलब हर दूसरे दिन तो हाथ जल वल जाता था। और जैसे अगर तुम्हें सोच लो, अगर तुम्हें वो बर्गर के बनाने के उस पे पहुँचा दिया है ना, तो समझो तुम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, कि वो, क्योंकि आगे मैं रिसेप्शन पे तो भी सोच ही नहीं सकती थी, और रिसेप्शन पे वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ही रखते थे, एंड स्पेशली जापानीज़ को ज़्यादातर, क्योंकि अब उनके देश की बात है ना, तो वो, और उनको मैं किचन में थी, मेरा किचन का था, और ना मैं ऐसे बाहर, क्योंकि यहाँ पे वही है ना, खुद का ही है ना, खुद ही तुम्हें चीज़ें लेनी होती है, जैसे हमारे इंडिया में चीज़ें सर्व करते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, तुम्हें खुद ही, तो वो बाहर का तो ऐसा कोई पंगा होता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जॉब का किया, एंड फिर मैं धीरे धीरे ढीठ पड़ गई। फिर इन लोगों को लगा कि भाई ये तो नहीं छोड़ के जाने वाली, मैं तो वहाँ जाती ना, कानों में ऐसे वो कर देती थी, जो बोल रहे हाँ ओके, जो नहीं बोल रहे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो मुझे मतलब टॉर्चर कर देते, मैं उनको फिर अब क्या होता है कि थैंक गॉड में कैमरा होता है, तो कैमरे से उनको पता चल जाता है, तो मैं जो होते हैं ना, वही होते हैं टीम लीडर या फिर मैनेजर, वही उन्हें वार्निंग कर देते थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो मेरे तक बातें बहुत कम आती थी, फिर तो अपने आप ही वो हैंडल कर लेते थे। सो इस हिसाब से मेरा सफ़र जॉब का था, और देखो करने से सब कुछ मिल जाता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा ढीठ पड़ गई, मैं नहीं गया, उसके बाद मेरे को ज़्यादा टाइम 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम देने लग गए, क्योंकि यहाँ ना ठंड बहुत होती है, और स्पेशली देखो शाम को बहुत ज़्यादा, तो 9-9 10-10 बजे कि आप इस टाइम पे आ जाओगे, मैंने कहा ठीक है, मेरे को आने क्या कर। इस मामले में मेरे हस्बैंड की मैं बहुत वो मानूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते, क्योंकि 9-10 बजे ना, वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा एरिया ना सुनसान पड़ जाता था, तो वो मुझे लेने जाते थे, वो 7 बजे अपने ऑफिस से आ जाते थे, फिर वो मुझे लेने जाते थे, क्योंकि और तुम्हें क्या चाहिए होता है। फिर हम ना यहाँ पे एक साइकिल थी यहाँ पे उस टाइम पे, मतलब 2 थी, पर एक पे ही वो ना
कैरियर पे तुम बैठ के, हम मतलब वैसे तो अलाउ नहीं है यहाँ पे, पर फिर हम बैठ के वो चला के, और बीच में ना बहुत बड़ा पुल था, उस पर ले के फिर हम ऐसे आ जाते थे। तो वो इतने ऐसे जैसे दाल वगैरह कुछ बना के रख ली तो आके मैं रोटी सेक दूंगी, या फिर चावल बन गए तो इस तरीके से। या फिर बहुत बार क्या होता था, हमें ना कूपन मिलते थे इधर मैगडी में। तो अब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो वो कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती कि, बट वो क्या कि वो सेट सेट का मिलता था। तो सेट में क्या होता था कि जो बर्गर वो मेरे हस्बैंड खा लेते थे, और जो ड्रिंक है उसको हम हाफ ऑफ कर लेते थे, एंड और जो फ्राइज़ है वो मैं खा लेती थी, क्योंकि वो सेट में तुम्हें मीडियम वाला देते हैं। एंड बहुत बार क्या होता था कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें कूपन दे दिया, या फिर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें 3-4 कूपन दे दिए, तो वो तुम्हारा सेट का। और फिर तुम्हारे पॉइंट्स बनते हैं हर दिन के कि तुमने कितना वो किया है, कितने घंटे के हिसाब से तुमने काम किया है, तो उस हिसाब से। या फिर जैसे क्रिसमस है, अब न्यू ईयर आने वाला है, तो लगातार इन दिनों में हर दिन तुम्हें एक सेट का वो मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे ना ये लोग, इनके ये फेस्टिवल्स है तो इनकी छुट्टियाँ होती, मतलब ये लोग छुट्टियों पे जाते हैं तो वो देखते कि आ कौन रहा है। अब मेरे लिए तो देखो न्यू ईयर मतलब अगर देखो न्यू ईयर पे जॉब है, न्यू ईयर पे पैसा मिल रहा है और तुम्हें ज़्यादा टाइम का मिल रहा है, तो न्यू ईयर वही ज़्यादा अच्छा है ना। स्पेशली अब मिडिल क्लास के लिए तो मैं तो वही है कि अगर तुम पहले दिन जॉब जाओगे तो तुम्हें पूरी साल जॉब का वो मिलेगा, राइट। तो कि हमने बहुत कुछ ऐसे ही अपने फैमिली में भी तो ये सब चीज़ें ही देखी। अब मैं एकदम से आके ओ एक्सक्यूज मी मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इस तरीके से हम लोग दोनों, मुझे कूपन मिल जाते थे, फिर मैं उनका या तो घर भी लेके आ जाती थी कि ठीक है, और फिर हम लोग इस तरीके से हमारा चलता था। एंड फिर मैंने 8-9 महीने करी जॉब, फिर मुझे ये कंसीव हो गई, एंड देन उसके बाद ना किचन का काम था, और मेरे को पता नहीं स्टार्टिंग में ना वॉमिट वगैरह आप समझ सकते हो होने, तो वो चीज़ें ना किचन का काम था, तो मैंने फिर वो छोड़ ही दिया कि ओके ठीक है। मैं अभी तक भी नहीं गई हूँ, उनकी ड्रेस अभी भी मेरे पास रखी है। अब लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ कि इसको अब स्कूल वगैरह भेज के ही मतलब अब इसका देखती हूँ कि इसका क्या करते हैं। एंड देन अगर हम यहाँ रहे तो मैं कहीं ज्वाइन करूँगी, एंड नहीं रहे तो फिर कहीं और ज्वाइन करेंगे। ये थी मेरी जॉब की एक्सपीरियंस। तो अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था सब कुछ आपके सामने है। हाँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने शायद अपने घर में भी ऐसा कुछ नहीं किया, इतना नहीं किया, बट पैसा बहुत बुरी चीज़ होती है, और पैसा है तो हमें तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। बट उन पैसों से हमारी बहुत हेल्प हुई, हमने बहुत कुछ किया, क्योंकि कहाँ मुझे 24 घंटे मिलते थे। आप लगा लो कि 24 घंटे मतलब 1,000 रुपये 1 घंटे का, तो उस हिसाब से हर हफ्ते का इतना मुझे मिल जाता था। फिर ये लोग मुझे 24 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं काम अच्छा करने लगी थी, तो अच्छा इन द सेंस कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है 3-4 महीने में। तो फिर ये लोग मुझे, कि जब इन्हें लगता था ना कोई भी नहीं बहुत बार होता है ना कोई छुट्टी मार देता है, तो उस टाइम पे ऐसे कॉल करके मैसेज करेंगे मुझे कि तुम आ सकते हो, या फिर तुम हो अभी तो तुम रुक जाओगे इतने टाइम। हाँ रुक जाएंगे यार, मैंने घर जाके कौन सा करना है, जाके बस सोना ही तो, बिस्तर ही तोड़ना है। वो मैं यहाँ अगर 1-2 घंटे और 2,000 और बन गए तो कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह हो जाएगी, या फिर कुछ और हेल्प हो जाएगी घर में। इस तरीके से हमारा चला, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। कुछ वही है, कुछ घर से बाहर निकलते तो कुछ सीखने को ही मिलता है। एंड इस तरीके से मेरी ये जर्नी थी। कैसी लगी आपको जर्नी, अगर किसी की, तो गाइस जो बाहर आ रहे हैं मैं बता दूं कि बिल्कुल ऐसे मत सोचना, ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करो और ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मैं इसको अभी अपलोड कर दूँगी, एंड इसी तरह से मैं आपके सामने व्लॉग्स लेके आती रहूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी, कि हाँ भाई कैसे कैसे तुम चीज़ें कर सकते हो, क्या होते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। तो चलिए जी, मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कितने टाइम का हो गया होगा ये, बट जो भी बात है वो सब सारी मैं डालूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। सोई नहीं है, सोई नहीं है, देख लो सोई नहीं है, जब पूरे ध्यान में रखती रहेगी। चलो जी, बाय।